भारत से पंगा लेने वाली मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के मुखिया राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और उनके मंत्रियों की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव के वक्त चलाए गए एंटी इंडिया कैंपेन का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन की जारी हुई रिपोर्ट से उनकी पोल खुल चुकी है। इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात यह उजागर हुई है कि मालदीव की सत्तारूढ़ गठबंधन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने साल 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने और गलत सूचना फैलाने की कोशिश की थी ताकि वे अपने पक्ष में माहौल बनाकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकें। यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव के पीपीएम पीएनसी गठबंधन की ओर से चलाया गया अभियान मालदीव पर भारत के प्रभाव की आशंकाओं पर आधारित था। उसमें देश के भीतर भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति के बारे में चिंता प्रकट की गई थी, जबकि साथ ही ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान चलाए गए थे। मालदीव की जनता के सामने सारा सच अब खुल चुका है। लिहाजा भारत से उलझने के कारण मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अपनी ही इस देश में खूब किरकिरी हो रही है। मालदीव की जनता मुइज्जू सरकार से बेहद नाराज है, जिसका खामियाजा भी अब उन्हें भुगतना पड़ा है। राजधानी माले में हुए मेयर के चुनावों में मुइज्जू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस की करारी हार हो गई है। इस बड़ी हार को मालदीव में मुइज्जू की पॉपुलैरिटी कम होने के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि मालदीव का विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी इसे मुइज्जू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तौर पर बता रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सरकार विरोधी लहर का पैदा होना। मालदीव के विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा है कि यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन रिपोर्ट से जो बातें पता चली हैं वो चौंकाने वाली हैं कि कैसे राष्ट्रपति मुइज्जू और उनके समर्थकों ने भारत की छवि मालदीव में धूमिल करने की कोशिश की और किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अनावश्यक तौर से अपमानजनक बातें कहकर मालदीव के पर्यटन को नुकसान पहुंचाया वो माफी योग्य नहीं है। जबकि ऐसा करने वाले तीनों मंत्रियों को भी पद से हटाया नहीं, सिर्फ सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मिकाइल अहमद नसीम ने मुइज्जू सरकार को घेरते हुए पिछले दिनों एक प्रस्ताव पेश कर इसकी मांग की थी, जिसका समूचे विपक्ष ने समर्थन किया था। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि भारत के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण मुइज्जू ने अपने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। मालदीव के ताजा घटनाक्रम के तहत मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने माले के मेयर चुनाव में जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार आदम अजीम को माले का नया मेयर चुना गया है। खास बात यह है कि अजीम से पहले तक मुइज्जू ही माले के मेयर थे। मुइज्जू ने पिछले साल ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि एमडीपी का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह कर रहे थे, जो भारत समर्थक माने जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।